सादी सी मूंग दाल को ऐसा तड़का दिया गया है कि लोग जो भी खाते हैं इनकी दाल को याद करते हैं। जी हाँ, मुंबई की ये फेमस भगत ताराचंद जी की दाल बेहद पॉपुलर है। आखिर क्या है इस दाल में? तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो इस दाल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कौन सी दाल भिगानी है और कितनी दाल भिगानी है। यहाँ पर देखिए, एक छोटी सी मैंने कटोरी ली, उस कटोरी से भरकर मैंने येलो वाली मूंग दाल भरी और उसी कटोरी से मैंने मसूर की दाल भरी और उसी की आधी कटोरी से मैंने तुअर की, जिसे अरहर की दाल भी कहते हैं, वो भरी। तीनों दालों को मैंने 2 घंटा पहले भिगो दिया था। तीनों ही दाल लगभग फूल गई हैं। यहाँ मैंने प्रेशर कुकर लिया, उसमें पानी डाला, पानी अच्छे से गर्म हुआ, तब मैंने तीनों दालें डाल दी। अब आपको लगेगा है क्या इसमें, नमक डालोगे, हल्दी डालोगे, बंद करोगे? नहीं, ये मेरी ट्रिक है जो मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ। दाल का स्वाद कई गुना ज़्यादा आए और दाल का स्वाद के साथ साथ दाल को खाने से आपकी सेहत भी बने, तो उसके लिए पहला काम ये ज़रूर कर लीजिए, पानी में जब ये उबले दाल तो ऊपर से जो झाग आती है उसे निकालना बेहद ज़रूरी है। अब यहाँ पर नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार और हल्दी डाल दीजिए, बस, और कुछ नहीं करना है। इस दाल की 2 विसिल लगानी है और उसके बाद बस गैस बंद कर देना है। अब मसालेदानी खोली है तो आज आपके साथ एक बात शेयर भी कर दूं। ये देखिए, ये मसालेदानी खोलने में ये जो सफ़ेद सफ़ेद आपको दिख रहा है ना, ये नमक नहीं है, ये अमचूर पाउडर है। जी हाँ, घर का बना अमचूर पाउडर है ना, कमाल की चीज़। मैंने MYKK जो हमारा दूसरा चैनल है, माँ ये कैसे करूँ, वहाँ मैंने पूरी ट्रिक बताई कैसे आप फटाफट 1 दिन में अमचूर बना सकते हो कच्चे आम से। और देखिए, ये जो बाजार से लेती हूँ उसका अमचूर और ये अमचूर बहुत फ़र्क होता है, दिन रात का फ़र्क होता है। तो एक बार बनाएंगे ना तो कभी बाहर का अमचूर खाएंगे ही नहीं। मैंने 3-4 हरी मिर्च काट ली है, 2 मेरे पास लाल मिर्च थी, उसे भी काट लिया है। और यहाँ पर छोटे छोटे प्याज थे तो मैंने 6-7 प्याज को इस तरीके से लंबाई में कट कर लिया है। बड़े हों तो आप 4 काट लीजिए। अब तेल को गरम कीजिए और इन प्याजों को फ्राई कर लीजिए। अब आपको लगेगा इतने सारे प्याज? जी हाँ, दाल भी काफ़ी सारी है, प्याज भी भरपूर जाएगा। इसका स्वाद कई गुना ज़्यादा टेस्टी इसलिए आता है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें अलग की गई हैं। प्याज को उस तरीके से फ्राई कीजिए जैसे हम बिरयानी के लिए बरिस्ता बनाते हैं। तो बस उतना ही आप फ्राई करेंगे, तेज़ गैस पर फ्राई कर लीजिए, बढ़िया है। उसके बाद हम इसे बनाएंगे दाल को, दाल में सीटी भी लग जाए। और वैसे हम बहुत सारी दालें बनाते हैं, अक्सर दाल रोटी तो लगभग हर घर में रोज़ ही बनती है, पर फिर भी कुछ दालें हमें बेहद पसंद आती हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपके साथ एक दाल शेयर की थी जो कि हरे मूंग की दाल। अक्सर हम उस दाल को दाल मखनी की तरह बनाते ही नहीं, लेकिन एक बार आप उसे ज़रूर ट्राई कीजिए, दाल मखनी भी भूल जाओगे सच में। तो ये प्याज देखिए ना कैसे गोल्डन कलर के हो गए, फटाफट इसे निकाल लीजिए वरना डार्क कलर हो जाएगा। और इसे जाली में ही रखना, वरना अगर कटोरी में या थाली में निकाल के रखोगे तो बहुत अजीब सी हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। तो आपको ऐसी जगह रखना है जैसे जाली में, जिससे उसमें हवा लगती रहे और ये प्याज काफ़ी क्रिस्प बना रहे। यही क्रिस्पी प्याज आपकी दाल को कई गुना ज़्यादा स्वादिष्ट बना देगा। तो बस ये छोटे छोटे ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिए। दाल भी सॉफ्ट हो चुकी होगी, मैं इसको खोल कर देखती हूँ, ये देख लेते हैं। जी हाँ, दाल तो सॉफ्ट हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट जैसी मुझे चाहिए, बहुत ज़्यादा घुटी हुई नहीं। और ये देखिए, पानी डाला है, कुकर की लिड भी खराब नहीं हुई है, ये देखिए। और ये देखिए, इसको थोड़ा सा आप चला लीजिए, कोई घोटने घाटने की ज़रूरत नहीं है, बस करछी से चला लीजिए। अब ये दाल की कंसिस्टेंसी ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, तो इतनी ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं चाहिए, क्योंकि गर्म गर्म में तो ठीक रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो दाल फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो इसमें पानी डालिए, लेकिन गर्म पानी, उबलता हुआ पानी डालिए, जिससे इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो पाए। ठीक है, अब इसकी दाल की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। अब आप इसे थोड़ा सा एक उबाला देने दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस दाल को तैयार करेंगे। इससे पहले एक बढ़िया सी रोटी बनाते हैं, जो कि हम टिक्कर भी बोलते हैं इसको।
तो मैंने यहाँ पर 3 कटोरे भर के गेहूं का आटा लिया है, उसमें पौना कटोरा करीब मैंने डाल दिए सूजी। अब मैंने इसमें डाला थोड़ा सा नमक और मैंने डाल दी इसमें जीरा और थोड़ी सी अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ। बस, और कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं करूँगी। सूजी इसलिए डाली है क्योंकि जो ये टिक्कर बनाए जाते हैं इसके लिए आटा जैसे थोड़ा मोटा होना चाहिए। अब मोटा आटा तो मेरे पास था नहीं, तो मैंने इसमें सूजी डाल दी। बस इसमें अभी मैं ऑयल डाल रही हूँ, बाद में आप घी डाल सकते हो। अब यहाँ पर ना 3 कटोरी से थोड़ा ज़्यादा आटा था और 1 कटोरी करीब सूजी है, तो 4 कटोरी में 4 चम्मच 4 टेबल स्पून घी ऑयल डाल दीजिए और अच्छे से इस आटे को मिक्स कीजिए। मिक्स इसलिए ज़रूरी करना है कि इसको चारों तरफ इसके अंदर ये जो ऑयल है, मोयन है, वो जाना चाहिए, तभी ये बहुत ही बढ़िया रोटी बनती है। दोनों हाथों से मैंने इसे मिला दिया, उसके बाद सादे पानी से इसे गूंथना शुरू किया। जैसे पूरी टाइप का आटा होता है ना, बस वैसा ही हमें इसको गूंथना है। पूरी से थोड़ा सॉफ्ट, पराठे से थोड़ा टाइट, बस ऐसा करके आप गूंथ लीजिए। इस तरीके से आटे को रेस्ट भी लग जाएगी और इधर से हम दाल भी बना लेंगे। तो देखिए आटा बिल्कुल आप देख रहे हैं कैसे तैयार किया है मैंने। बस कोई बाटी मेकर नहीं चाहिए हमें, कोई तंदूर नहीं चाहिए, मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। मैंने बताया ना कि बहुत ही अच्छी बनेगी। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगाकर इस आटे को ढककर थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। तब तक चलते हैं दाल को तड़का लगाने। कई बार ऐसा होता है घर में कई लोग प्याज नहीं खाते, तो वो कैसे खाएंगे इस दाल को? तो छोटा सा तड़का पहले कढ़ाई में दीजिए। इस कढ़ाई में डाल दिया मैंने थोड़ा सा बटर। अब ये बटर डालने के बाद इसमें डाल दीजिए जीरा, थोड़ा सा हींग और इसमें डाल दीजिए कुछ हरी मिर्चें। जी हाँ, हरी मिर्च थोड़ी सी डाल दीजिए यहाँ पर और इसे पकाने के बाद इसकी दाल जो है कुकर वाली सारी इसमें पलट दीजिए। जिससे क्या होगा, अगर किसी को प्लेन दाल भी खानी है, नहीं खानी है प्याज वाली, तो वो आप निकाल सकते हो घर में। बटर वाली ये दाल होती है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था वो नमक जो है संभाल कर डालिए, क्योंकि इसमें हम अमूल बटर डालते हैं तो उसमें भी नमक होता है। कई बार ऐसा होता है ना, घर में फैमिली में 4-5 जने हैं, कोई नहीं खा रहा है प्याज, तो आप इस तरीके से निकाल भी सकते हो। बिल्कुल गैस स्लो कर दीजिए। ये जो प्याज हमने फ्राई किया हुआ था वो डाल दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा सा तड़का, जो एक्चुअल तड़का होटलों में लगाया जाता है, जिसकी वजह से ये दाल इतनी ज़्यादा फेमस है, वो बना लेते हैं। तो अब यहाँ पर लेना एक फ्राई पैन लीजिए और यहाँ पर डाल दीजिए थोड़ा सा ऑयल इसलिए जिससे ये फ्राई पैन जले नहीं, पहले लहसुन को पकने देते हैं। उसके बाद इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच जीरा। अब घरों में हम लोग इतना बटर, इतना ऑयल नहीं डालते, तो मैंने कहा ना आज उन्हीं के टाइप के हम दाल बनाते हैं। तो चलिए, लहसुन पक गई हमने, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया दोनों टाइप की हरी मिर्च, लाल मिर्च और सूखी लाल मिर्च। अब इसमें डाल दीजिए बटर, 1 चम्मच भर के बटर डाल दीजिए और इसका तड़का लगाना है इस दाल में। लास्ट में बस आपको थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डालना है। तीखी लाल मिर्च इस हरी से ही हो जाएगी और आप ना जो टमाटर वगैरह डालते हो वो बिल्कुल भी इसमें डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लीजिए, ये दाल तो बिल्कुल तैयार है। अब आप चाहें तो इस दाल में जब भी आप सर्व करें, नींबू जरूर सर्व करें, तभी इस दाल को खाने में आपको मजा आ जाएगा। है ना मजेदार सी दाल? तो इसे कब बना रहे हो या किस किस ने वहाँ की दाल खाई है, ये भी मुझे जरूर बताइए। और अगर आप इस डिश को मंगवाते हो, काफी महंगी है, पर आप इतनी पूरी 4 डिश दाल की घर में बना पाए बड़ी आसानी से। चलिए अब चलते हैं उस टिक्कर को बनाने के लिए, जिसको हमारे यहाँ तो कोकी बोला जाता है। आपके यहाँ इसको क्या बोला जाता है मुझे ज़रूर बताइए। अलग अलग नाम, अलग अलग चीज़ें, लेकिन लगभग होती वही हैं, बस थोड़ा थोड़ा बनाने का तरीका अलग हो जाता है। हमारे यहाँ प्याज वाली कोकी बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन इस कोकी को हम लोग अजवाइन वाली कोकी कहते हैं। कई बार बिस्किट कोकी भी बोलते हैं इसको। तो हमने इस कोकी को बड़ी सी लोई ले ली है और उसको हमने बेला, इसमें थोड़ा घी डाला, फिर इस तरीके से फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा दबाना होगा, दबाने के बाद इसे धीरे धीरे से बेलना होगा। तो आपको आज कोई बाटी वाटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बारिश हर जगह शुरू हो चुकी है। ऐसे में आप तो ये दाल और टिक्कर इस मौसम में आपको बहुत ज़बरदस्त मज़ा देगा। इस तरीके से 3-4 रोटियां बना लीजिए और यहाँ पर रखिए तवा। तवे पे इसे स्लो गैस पर पकाइए दोनों तरफ से।
फुल गैस पर बिल्कुल भी नहीं पकाना है, आपको स्लो गैस पर ही पकाना है। जब दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा ताप आ जाए तब हम इसे जाली पर या फिर डायरेक्ट ही फ्लेम पर बनाएंगे। मैं दोनों तरीके आपको बता दूंगी। जाली पर बनाने से बस नुकसान ये होता है कि इस जाली के ना बहुत सारे निशान आ जाते हैं और हमें इसे काफ़ी देर तक स्लो गैस पर पकाना होता है, क्योंकि अंदर तक ये बढ़िया सी रोटी पक जाए। ये देखिए रोटी बहुत बढ़िया पक चुकी है, गरम भी काफ़ी ज़्यादा है। अब इसके ऊपर लगाइए घी और इसे हाथों से आप तोड़ दीजिए। ये इस तरीके से ये दाल टिक्कर का मज़ा लीजिए। साथ में सैलेड, चटनी, अचार, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। हमारे यहाँ का ये बहुत ज़्यादा फेमस है। आपके यहाँ क्या क्या पसंद करते हैं बारिश के दिनों में, बताइएगा ज़रूर। अब देखिए मैं बिना जाली के भी आपको बनाकर दिखा रही हूँ, जिससे इस पर वो जाली वाला इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन ये धीरे धीरे बहुत ही बढ़िया पक जाएगी। ये भी पक चुकी है, इसके ऊपर भी घी लगाते हैं। इस तरीके से आप इसे भी तोड़ सकते हैं। ये देखिए, जब इस तरीके से आप तोड़कर इस रोटी को खाएंगे ना, मज़ा ही आ जाएगा। कई लोग इसी रोटी के ऊपर, मतलब टिक्कर के ऊपर दाल डाल देते हैं, चटनी डालते हैं और फिर खाते हैं। आप नहीं तोड़ना चाहें तो इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। ये ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत अच्छी रोटी है। अचार के साथ या चटनी के साथ बहुत मज़े से खाई जा सकती है। चलिए, आज की कैसी लगी आपको ये दाल टिक्कर, बताइएगा ज़रूर।